हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में दमदार प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 25 क्वेश्चनों का ये क्लास होने वाली है और आप सभी का सही करने का टारगेट 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथी आज कितना सही करेंगे इन 25 क्वेश्चन में से? तो साथी यदि आप भी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और 29 जून से एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास को देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा क्या आप सभी से 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही हो पा रहे कि नहीं। क्योंकि साथी आज का क्लास मिक्स क्वेश्चनों का ये क्लास होने वाली है। जैसे आपके पेपर में सॉल्व पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही महत्वपूर्ण भी सवाल होंगे, इसलिए आप 25 का 25 क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा और सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए भाई इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में स्कोर अपना करेंगे कि आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा भाई। पहला प्रश्न देखेंगे, चाणक्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य इज आल्सो नोन बाय द नेम राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या साथी वात्सायन। तो चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो कौटिल्य के नाम से। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डांडिया किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? डांडिया इज अ पॉपुलर डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट? पंजाब की, गुजरात की, महाराष्ट्र की या साथ ही मध्य प्रदेश की? बताइए, सोच समझ के राइट आंसर देंगे। डांडिया कहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो ये तो गुजरात की है भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड, राजस्थान या साथ ही आंध्र प्रदेश में? बताइए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? विच आर्टिकल स्पेसिफाई द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट? बताइए, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 356 करता है। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सुरक्षा मंत्री, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री साहब या साथी वित्त मंत्री? बताइए, कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो आप जानते साथी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? इंडियाज फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर इज एस विजयलक्ष्मी, तानिया सचदेव या हरिका द्रोणावली या ऋचा पुजारी? बताइए साथी कि जो भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी है। ऑप्शन यहाँ से क्या आएगा आपका दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? हु रोड रोमियो एंड जूलियट? जेन ऑस्टिन, मार्क ट्वेन, टोनी मॉरिसन या विलियम शेक्सपियर? तो रोमियो और जूलियट भाई किसने लिखा था? तो याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्त आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को किस वंश ने विकसित किया था? विच डायनेस्टी डेवलप्ड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशिएंट इंडिया? तो प्राचीन भारत में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को किस वंश ने विकसित किया था? तो साथ ही याद रखिएगा कुषाण वंश ने विकसित किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या साथी गोपाल कृष्ण गोखले? बताएंगे आप लोग। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना
दोनों के गुरु कौन थे साथी? तो सर जी गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखिएगा। तो मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित कौन करता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कवक या साथी शैवाल? तो सर जी नाइट्रोजन जो मिट्टी में नियतन को प्रेरित करता है वो साथी बैक्टीरिया करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? झुम्पा लाहिड़ी, अमित त्रिपाठी, रविंदर सिंह या खुशवंत सिंह? बताएंगे आप लोग। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है साथी? तो याद रखिएगा खुशवंत सिंह है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सब सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सुबह 8 बजे और एक दोपहर में 12:30 बजे अपनी मिल के तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सारे स्टूडेंट अपना टारगेट भी चेक करते हैं, उनको मालूम होता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको भी साथ ही डेली क्लास लेनी है तो आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके देखिए, विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? द नेशनल एंथेम वॉज एडेप्टेड बाय द असेंबली ऑन? कब अपनाया गया था भाई? तो आपको मालूम होना चाहिए 21 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष की कालावधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए भाई होता है? आप जानते हैं भाई कि 6 वर्षों के लिए होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न? 1869, 1879, 1889 या 1899 में? तो 1869 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? जबरो नृत्य, सुंडोल नृत्य, याक नृत्य या कोसन नृत्य? बताइए कौन से नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई सुंडोल नृत्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम या नागालैंड का? बताइए। तो भांगड़ा तो सर जी पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? एक साल पहले आप बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? पहले ही सवाल का राइट आंसर दीजिए आप सभी फौजी भाई, कमेंट करके बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो बनवाया था तो ब्रिटिश सरकार ने भाई, ब्रिटिश सरकार ने इसे बनवाया था, लेकिन आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी साथी। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट? तना में, पत्ती में, जड़ में कि फूल में? तो आप जानते साथी फोटोसिंथेसिस तो भाई पत्ती में स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही सन भाई पड़ता है, सूरज पड़ती है, किरण होती है तो तुरंत साथी अपना संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है पत्तियों में। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। डैश मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आप जानते हैं साथी यकृत है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा? प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित पहली महिला वो कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंगकी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या गोवा का? तो भाई याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22।
हमारा राष्ट्रगान जन गण मन ये किस भाषा में बनाया गया है? इन विच लैंग्वेज इज आवर नेशनल एंथेम जन गण मन एडॉप्टेड? हिंदी में, मराठी में, असमिया में या साथी बांग्ला में? तो आप जानते साथी बांग्ला में अपनाया गया भाई हमारा राष्ट्रगान जनगण मन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? फल, अंडे, तिलहन या मेरे दोस्त मछली से? बताइए स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए फल से संबंधित है, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका फल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? इन विच स्टेट आर द फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो ग्रुप्स लोकेटेड? बताइए खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आखिरी सवाल बताएंगे आज की सेशन का, क्वेश्चन नंबर 25 के रूप में। पैंथेरा पारदर्श ये किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा पारदर्श इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता, बाघ, सिंह या तेंदुआ का? तो आप जानते हैं साथी पैंथेरा पारदर्श ये तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। डी ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना स्कोर बताएंगे सभी फौजी भाई, क्या आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? फटाफट बताएंगे सभी दोस्त अपना स्कोर। तो उम्मीद करूँ दोस्त हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लगभग 25 का 25 आपको तो याद हुआ होगा भाई आराम से। क्यों? तो आप मेरे दोस्त लगातार मेहनत करिए, समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है दोस्त। याद रखिए इस बार कंपटीशन हाई होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी अधिक आने वाली है। आपको इस बार मौका भी मिल रहा है भाई, 2 अपॉर्चुनिटी है भाई। यदि आपने 2 फॉर्म फिलअप किया होगा तो 2 मौका मिलेंगे भाई। न्यूज़पेपर में कटिंग न्यूज़पेपर में निकल के आ रही है कि इस बार 2 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला एक ही शिफ्ट में हो जाएगा भाई। लेकिन देखते भाई आर्मी की तरफ से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी कुछ कह सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो तो साथी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। इतना आप जरूर क्लियर कीजिए साथी आप किस ARO से हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्त कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई कर देते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि।